अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोजीना और आप देख रहे हैं दी रोजीना किचन। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कड़ी के अंदर करारापन खट्टापन कैसे लेके आते हैं, इसके पकोड़ों को स्पेशल कैसे बनाया जाता है। अक्सर लोगों की कड़ी जो होती है वो करारी नहीं बन पाती। कौन से ऐसे मसाले हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं और उनको पता ही नहीं है। आज मैं आपको कड़ी का एक ऐसा खुफिया राज बताऊंगी ना कि ये जिस किसी को भी पता चल जाए, अगर उसको थोड़ी बहुत भी कुकिंग आती है ना, तो उसकी कड़ी भी जबरदस्त लाजवाब बनेगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहली टिप, हमने जो दही इस्तेमाल करना है वो हमने एक दिन पहले का करना है, यानी कि बासी दही का इस्तेमाल करना है। दही एक दिन पुराना होना चाहिए। दही को अच्छे से मिक्स करके मैंने इसके लम्स ख़त्म कर लिए। मैंने आधा किलो दही ली है और इसमें मैं शामिल करूंगी 2.5 चम्मच भर भर के बेसन के। आधा किलो दही में 2.5 चम्मच से ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करना हमने। और इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर पहले शामिल करने से ये फ़ायदा होता है कि कड़ी का रंग जो है वो हल्का पीला सा बहुत ही खूबसूरत सा आता है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, सारे लम्स ख़त्म होने चाहिए। बेसन को हमने अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इस यहाँ पे मदानी का यूज़ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़। मैं तो फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी जो है तकरीबन मैंने 1 गिलास इसमें शामिल किया और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे साइड पे। दूसरी तरफ हम पकोड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए प्याज, बंद गोभी, पालक, आलू और हरी मिर्चें। सबसे पहले बॉल में डाल देंगे आलू और इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी। अब इसमें जाएगा मीडियम साइज़ का एक बारीक कटा हुआ प्याज। अच्छा, एक बात का ख्याल रखा करें, बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि आपके रिस्क में बरकत हो, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पालक। पालक जो है तकरीबन 1 मुट्ठी भर पालक है। इसको मैंने इस तरह से ना तो बहुत ज़्यादा बारीक ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटा है, नॉर्मल इसको काट लिया है। और इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद मोटी कटी हुई। और जाएगा इसमें तकरीबन 1 कप के करीब बेसन। और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून जाएगा साबुत खुश्क धनिया। इसको हल्का सा दोनों हाथों में इस तरह से हमने मसल के फिर इसमें शामिल करना है ताकि इसके सीड्स जो हैं वो 2 हिस्सों में टूट जाएं। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और जाएगा इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, सफ़ेद ज़ीरा, कसूरी मेथी अब जाएगी इसमें। ये तीनों मसाले इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया और सूखी मेथी। इससे आपके पकोड़े जो हैं वो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस सारे मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है। इसके हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अच्छा, टिप क्या है इसके हवाले से, वो ये है कि असल प्रोसीजर जो होता है वो इसका फ्राइंग का होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पकोड़े अक्सर अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से ब्राउन हो जाते हैं। और इसके हवाले से एक बहुत ही अहम टिप है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी जब हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। और ये देखें जी, इस तरह से हमने सारे का सारा मिक्सचर जो है मिक्स कर लिया। इसको रखते हैं साइड पे। अब चलते हैं कड़ी की तरफ। कढ़ाई में मिले लिए सरसों का कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा राई दाना और हाफ टी स्पून ही इसमें जाएगा मेथी दाना। अच्छे से इनको क्रैकल करेंगे और जैसे ये मसाले क्रैकल हो जाएं तो इसमें शामिल कर देंगे प्याज। अच्छा, ये जो मसाले मैं आपको कड़ी के लिए बता रही हूँ ना, ये सब आपने शामिल करने हैं। इसमें से कोई भी आपने स्किप नहीं करना अगर आप मज़ेदार कड़ी खाना चाहते हैं। तो प्याज जो है एक मीडियम साइज़ का है, मोटा कटा हुआ है थोड़ा सा। जैसे ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं कड़ी पत्ता। अगर कड़ी पत्ता है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू आनी नहीं शुरू हो जाती, यानी कि इसको हमने ब्राउन करना है। और अब इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून जाएगी दादड़ी मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा नमक। ज़ीरा जो है वो हमने स्टार्ट पे ही इसमें शामिल कर दिया था। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देना है बेसन वाला दही। ये देखें इस तरह से इसको किसी भी छन्नी से हमने एक बार छान के शामिल करना है ताकि कोई लम्स वगैरह हैं तो वो कड़ी में ना आए बल्कि पहले ही निकल जाएं। और इतना ही मैं इसमें पानी डालूंगी जितना बेसन और दही था, ठीक है। ये देखें।
और ये देखिए आप लम्स जो हैं जितने भी वो एक्स्ट्रा जो थे वो निकल आए हैं। अब हमारी कड़ी जो है वो बिल्कुल स्मूथ बनके तैयार होगी। अच्छे तरीके से एक बार इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तब हमने इसमें शामिल कर देना है कोर मसाला। वो मसाला है जी खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। अब आपने इन चीज़ों को अच्छे से नोट करना है। मैं फिर से बता रही हूँ कि मसाले किस किस टाइम पे और कब कब आपने शामिल करने हैं, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और कड़ी में बॉयल आ चुके हैं और अब ये पकनी स्टार्ट हो गई है और कैप को इस तरह से थोड़ा सा साइड पे रखेंगे और इसको हम आधा घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ हम पकोड़े तैयार करते हैं। पकोड़ों के लिए बहुत अहम टिप्स हैं। सबसे पहले तो टिप ये है कि आपने पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के आपने निकालने हैं। ज़्यादा बड़ी साइज़ के पकोड़े अगर कड़ी में डालेंगे तो क्या होगा, जब हम कड़ी को हिलाने की कोशिश करेंगे तो पकोड़े टूट जाएंगे। और दूसरी अहम टिप ये है कि आपने पकोड़ों को हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि पकोड़े अंदर तक फ्राई हों। और एक बात, कड़ी के लिए जो पकोड़े बनाए जाते हैं वो थोड़े से सख्त रखे जाते हैं ताकि वो टूटे ना। और वैसे नॉर्मल रूटीन में जो पकोड़े बनाए जाते हैं उनको थोड़ा नरम और क्रंची रखा जाता है, लेकिन इन पकोड़ों को थोड़ा सा सख्त फ्राई किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा ओवर फ्राई किया जाता है। तो इसको हमने हल्की आग पे पकाना है। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। और ये देखें जी, इस टाइम पे इसका कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे इनको फ्राई करने में। तो ये सारे के सारे पकोड़े निकाल लेंगे और बाकी के पकोड़े भी जो हैं वो हमने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में, बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और एक पकौड़ा खा लेते हैं, मुझे भूख भी लग गई है। और ये देखिए अंदर से कितने ज़बरदस्त अच्छे तरीके से हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। और ये देखें इस तरफ हमारी कड़ी जो है वो भी बनके तैयार हो गई है। तकरीबन इसको 30 मिनट लगे हैं तैयार होने में और बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। ये आप देख सकते हैं, इसकी स्मूथनेस देखें कितनी कमाल की है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसको एक बार हिलाएंगे अच्छे से और इसमें शामिल कर देंगे पकोड़े। ये देखें जी हमारे ज़बरदस्त से पकोड़े भी इसमें जाएंगे। तो ये देखें हमारी कितनी मज़ेदार करारी और खटी खटी सी कड़ी बनके तैयार हुई है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और सबसे अहम चीज़ अभी बाकी है, वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आपको हर पॉइंट समझ में आए। और एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें मैंने ले लिया है सरसों का कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 कट लगा के हरी मिर्चें और जाएंगी इसमें सूखी मिर्चें। इसको 1 मिनट के लिए तड़तड़ा लेंगे और जब हमने इसको उतारने लगना है तो फ़ौरन से इसमें डालनी है 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और उसको जलने से पहले हमने कड़ी के ऊपर डालना है। ठीक है, सुरख मिर्च जो है वो हमने जलने नहीं देनी, इसका इस्तेमाल हमने सिर्फ कलर के लिए किया। देखिए कितना खूबसूरत सा हमारी कड़ी का जो है वो कलर। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसके ऊपर जो ऑयल है, जो इसको हमने तड़का लगाया है, उसकी खूबसूरती देखें और कड़ी की स्मूथनेस देखें आप, और हमारा कड़ी का हल्का पीला रंग देखें। आ रहा है ना मुंह में पानी। कितनी मज़े की ये बन के तैयार हुई है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। हमने तो बहुत मज़े से खाई है। आप भी इसको बनाएं, इंजॉय करें, मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।